जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। दुनिया की कोई भी ताकत ज़ारा और कबीर को अलग नहीं कर सकती। ये झूठी FIR भी नहीं। आपके और कबीर की मोहब्बत देख ली है मैंने। ये FIR झूठी है सच्ची, ये कोर्ट तय करेगा। देख ली ना मोहब्बत, क्योंकि इसी मोहब्बत की कसम खा के हम आपसे ये कहते हैं कि कबीर को और घर वालों को हम 2 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे से निकलवा के रहेंगे। तुम दुनिया की नहीं पूरे जहां की सबसे अच्छी बीवी। तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हो। हमारी बहन को सही सलामत वहां से बचा के हमारे पास ले आओगे। बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो। कुरान शरीफ पर हम अपना हाथ रखते हुए आपसे वादा करते हैं कि रुखसार को बचाने के रास्ते में ना हमारे बीच कोई आएगा और ना हम कुछ सोचेंगे। हमें पूरा भरोसा है तुम पर कबीर। तुम हमें यहाँ से ले जाओगे कबीर। जरूर लेकर जाएंगे, बस हम सिर्फ जितना तुमसे पूछेंगे ना बस उसका जवाब दे दो हमें रुखसार। कह दो कि तुमने हमदान को नहीं मारा, बस इतना हम जानना चाहते हैं। तुम्हें बचाने की जो कार्रवाई हमें शुरू करनी है ना उसके लिए हमें जानना जरूरी है। ए लड़की रुक, माथा बता अपना। तू बहुत जल्द किसी अपने को खोने वाली है। हम रुखसार की बहन के देवर हैं और ये भी सच्चाई है कि हम रुखसार के नाम महरम हैं और सबसे बड़ा सच मासूम की जान खतरे में। सर पर रुखसार के लिए महरम बन सकते हैं। रुखसार के साथ निकाह कर लो और उसे अपनी बीवी बना लो। कबीर अहमद, आपका निकाह रुखसार बिनते हामिद शेख के साथ बिल एवज 25,000 दिरहम मेहर मुअज्जल पढ़वाना चाहते हैं। आपको ये निकाह कबूल है? आपको ये निकाह कबूल है? जब तक हम जिंदा हैं ज़ारा की अमानत, हमारी जान ज़ारा की अमानत। जानती है हमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी जान बचाने के लिए। कल तुम्हारा केस कोर्ट में रीओपन करवाना है हमें। अब तफसील से हमें बताओ कि तुमने हमदान का कत्ल क्यों किया। हमें बताओ कि ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए इसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम ये सब करो। कोर्ट ने अपना फैसला सुना चुके और वो यही कह रहे कि ये सब सेल्फ डिफेंस में नहीं हुआ है। उसकी मौत की सजा फाइनल अभी भी है। कबीर का कोई भी रास्ता नहीं है जिससे रुखसार की जान बचाई जा सकती। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है। हमारे साथ चलो और कोर्ट में ये सारा सच बता दो। इसकी वजह से रुखसार की सजा माफ हो सकती है और तुम पर जो हमने केस डाला है ना, हम पर अटैक करने वाला, हम वो वापस लेंगे। हम सब कुछ कोर्ट में बताने के लिए तैयार हैं। हमें जान के बदले सिर्फ जान चाहिए। देखिए हम भीख मांगते हैं आपसे, दरखास्त करें हमसे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए प्लीज। एक बात बताओ रुखसार, क्यों नहीं बताया तुमने ज़ारा को हमारी शादी के बारे में? कुछ नहीं बताया तुमने, क्यों? तुमने क्यों नहीं बताया कबीर? तुम्हें पता है कितनी बार कोशिश की थी हमने, कितनी दफा उससे फोन लगाया, मगर। और निकाह के बाद कबीर? तुम्हें क्या लगता है कि हमने ये निकाह तुम्हारी खुशी के लिए की, तुम्हारी जान बचाने के लिए की हमने ये निकाह? हम ज़ारा की आंखों में आंखें डालकर ये कहना चाहते कि हमने तुमसे निकाह क्यों किया। फोन पे नहीं कहेंगे हम ये बात। देखो हम तुमसे एक और बात कहना चाहते हैं। ये निकाह का चक्कर ज़ारा को क्यों नहीं बताया सब भूल जाओ। बस एक बात अपने जहन में डाल दो कि जिंदगी का आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ले सकता है। डरो मत, वो है हमारे साथ। तो तुम्हारी आखिरी सांस तक हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। मगर अब हम जीना नहीं चाहते कबीर। ऐसी बात नहीं करते रुखसार। इसलिए हमने ज़ारा को कुछ नहीं बताया कबीर। हमने ज़ारा को नहीं बताया कि तुम्हारा और हमारा निकाह हो चुका है। क्या बताते हम ज़ारा को कभी कि सुहाग रात की रात को नए नवेले दुल्हे ने प्यार की बातें नहीं की, बल्कि कत्ल की बातें की, खून की बातें की। कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? या अल्लाह रुखसार पर रहम करिए।
क्या बेटी आप गुस्ल से फारिग हो चुकी हैं? जी। फजर की नमाज अदा कीजिए और उसके बाद तिलावत कुरान कीजिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ फरमाइए और तैयार हो जाइए अपने आखिरी सफ़र के लिए। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर, इधर आना। I really like what you're wearing. You're looking beautiful. थैंक यू। मोनिशा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। अरे वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझने वाले। नया नया प्यार है, नए प्यार में लोग लॉजिक नहीं देखते। प्यार में लॉजिक नहीं होता। तुम्हें बड़ा पता है लॉजिक के बारे में। लॉजिक नहीं, लेकिन प्यार के बारे में तो पता है। तो तुम मुझे समझा रही हो? चैलेंज कर रही हूँ कि मैं पहले पहुंचूं। पता है तुम अगर रिक्वेस्ट करती ना तो शायद पहुंच जाती, लेकिन अब मैं तुम्हें पहुंचने दे दूंगा। आप हारेंगे। मैं नहीं मानती शादी को। मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। खाने में जहर ना, क्योंकि सॉस की बोतल मैंने जहर की बोतल के साथ बदली थी। गुड्डन उर्फ तुमसे ना हो पाएगा से हुई एक और गलती। खो दी है उसने अक्षत की दी हुई अंतरा की रिंग। अब क्या अक्षत कभी माफ कर पाएगा गुड्डन को उसकी गलती के लिए? क्या गुड्डन की ये गलती बहुओं को रिश्ता तोड़ने में कामयाबी दिला पाएगी और बढ़ेगी गुड्डन के प्रति कौशल्या की नफरत? क्या ये फिर साबित हो जाएगा कि गुड्डन से कभी कुछ नहीं हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मीरा का उसका तो ऑपरेशन शुरू हो गया ना? मैं ये ऑपरेशन किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। अगले हफ्ते देखिए आखिर विवान क्यों नहीं चाहता कि मीरा की आंखों की रोशनी वापस आए। मेरे को अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, सर प्लीज मेरी बात पे यकीन करिए। सर शान, हर किसी को सजा देने वाले अंकल अगर खुद गलती करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। आपको सजा मैं दूंगी और वो भी सबके सामने। जज मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं जो अपने मासूम सी बच्ची को छोड़कर चला जाना चाहता था। उस रात हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। दीपक की गवाही ने साफ कर दिया है 5 साल पहले का दबा हुआ सच। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वेदिका ने खो दिया है अपना आपा? क्या इस मुकदमे के फैसले से और वेदिका की नाजुक हालत से साहिल आ जाएगा और करीब वेदिका के? क्या अपने बच्चों के प्यार से जल्द ही ठीक हो जाएगी वेदिका? जानिए आपके आ जाने से की अगली